राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। यह एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली पौष पुत्रदा एकादशी और दूसरी श्रावण पुत्रदा एकादशी। पौष पुत्रदा एकादशी पौष माह की शुक्ल पक्ष में आती है और दूसरी पुत्रदा एकादशी सावन माह में आती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश हो जाता है। एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सुख समृद्धि, यश, कीर्ति, पुत्र पौत्र, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा सुखमय जीवन जीने के बाद मनुष्य को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। एकादशी तिथि के स्वामी श्री हरि विष्णु जी हैं। दोस्तों, चलिए हम आपको सुनाते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके यह बताइए कि श्रावण एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। श्रावण एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता श्री हरि नारायण भगवान की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा एकादशी, पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाली है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक तुम इसे सुनो। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन, वैभव, सुख समृद्धि की चीज़ें की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा के कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी दोनों चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर चिंतित रहते थे कि हमारे मरने के बाद हमारा पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया था, इसलिए मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा को इस तरह हमेशा चिंता में देख रानी शव्या भी चिंतित रहती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप सोचकर वे अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिए। वे मन में सोच विचार करते हुए घने जंगल में चले गए। वहाँ वन में अनेकों प्राणी, पशु पक्षियों को देखते हुए राजा आगे चलते जा रहे थे। वन में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते देखा। वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे थे तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गए। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। राजा सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा जंगल में चलते गए। राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर पानी की तलाश में एक सरोवर के पास गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले थे तथा बत्तखें विहार कर रही थी। राजा ने सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए देखा। उसी समय राजा ने दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा ने इसे शुभ संकेत समझकर घोड़े से उतरकर उन मुनियों के आश्रम में गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और वहां बैठ गए। राजा को देख मुनियों ने कहा, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है? राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपा कर मुझे बताएं। तब ऋषि बोले, राजन, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा बोले, हे
महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुनकर मुनि बोले, हे राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान कराती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने महल में जाकर रानी शव्या को सारी बात बताई। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी ने दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया। कुछ दिनों के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के बाद उनके यहाँ अति तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यधिक सुंदर, यशस्वी और प्रजा पालन करने वाला राजा बना। भगवान श्री कृष्ण जी आगे बोले, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अति उत्तम है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के व्रत के महत्व को पढ़ते या सुनते हैं, वे सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके संतान प्राप्ति के लिए पति और पत्नी को पूर्ण विधि विधान से श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। व्रत पूजा सच्चे मन व पूर्ण विश्वास से करें, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।